लूका की किताब में जाएंगे, हम लोग सब लोग वहाँ पर आ सकते हैं। लूका की किताब पहला अध्याय वचन 1 से लेकर 25 तक पढ़ना है, और पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, हाँ, ये आप लोग घर में भी पढ़ सकते हैं। तो मैं 5 से लेकर थोड़ा हिस्सा पढ़ रहा हूँ, ठीक है सब लोग? एक बार बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, आमीन। है यहाँ पर तो लिखा है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरयाह नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरयाह, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना विनती करते हैं इन वचनों के लिए, आपके संदेश के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दिया है। परमेश्वर इस भवन में पूरे आपने सबका संभाला, सुरक्षित लेकर आया है। प्रभु यीशु मसीह, आज के संदेश के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा आप हम सभी से बातें करें, और हमारे हृदय को, हमारे मनों को, हमारे दिलों को आप तैयार करें, और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सबसे बातें करें। यीशु तेरे नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या हम लोग खुश हैं? प्रभु में आनंदित हैं? क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, ना? और एक वचन मैं शुक्रवार के दिन पढ़ रहा था, उपवास प्रार्थना की, वहाँ पर ना नया घर जो खड़ावली के लिए परमेश्वर ने ना ज्योति की घर में एक नया घर परमेश्वर ने द्वार खोला, और वहाँ पर अच्छे स्टेशन से नज़दीक है उनका घर, और परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया, और परमेश्वर अद्भुत रीति से वहाँ पर बहुत सारे लोग, उनके परिवार के लोग आए, और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने वचनों से बातें किया। कि मैंने उनसे एक ही चीज़ कहा कि हर एक चीज़ों में धीरज रखना और प्रार्थना करना। और एक वचन में पढ़ रहा था और याद आया मुझे कि क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग क्या करो, बहन लोग आपस में क्या करो, मिले रहो, हाँ। परमेश्वर के लोग, उसके बेटे बेटियाँ जब भी इकट्ठा होते हैं उसके नाम से, परमेश्वर हर एक बातों का रिकॉर्ड रखता है। मलाकी 3:16 में हर एक बातें, जब प्रभु यीशु की बातों को आप करते हो, सुनते हो, एक दूसरे के साथ बैठते हो, बातचीत करते हो, तो सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं, और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है। और ये भी परमेश्वर अद्भुत रीति से खड़ोली में जो कार्य किया, और भी बहुत सारे कार्य होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का संदेश जो हमारे लिए, जो संदेश शुरुआत में हम लोग ये वचनों को पढ़ा है, तो इस वचन पे जाने से पहले ये महीना जो मई का महीना है, पूरा हमारे लिए ये प्रार्थना का जो महीना है ना, हम लोग पूरा महीना प्रार्थना का समय होगा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही उत्तर हमें मिलता है। क्योंकि 7 तारीख से हमारा कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है, और जो बल्टीमोर से पास्टर शहजाद जो है वो आने वाले हैं, और पूरे हमारे जितने जहाँ कलिसिया है वो सारे पास्टर लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे। और सचमुच ये जो हमारे लिए महीना है, और ये हमारे लिए बोलता है कि इंग्लिश में इवेंट जैसा लगता है, और हिंदी में हमारे लिए उत्साह का समय रहता है कि पूरा महीने में लोग सब क्या होंगे, इकट्ठा होंगे, और सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा के बारे में बात करेंगे, संगति करेंगे। बहुत अच्छा समय होता है। तो ये महीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये महीना का जो शुरुआत है हमारे लिए, आपके लिए ना, प्रार्थना के द्वारा शुरुआत होगा, और परमेश्वर उस प्रार्थना में उत्तर भी देने वाला है। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे कि देखा जो एक कहानी में जो आप लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर जकरयाह नाम का एक परमेश्वर के जो कार्यों में, मंदिर में वो सेवा में कार्य कर रहा था, और कार्य करने के समय पर उसका नंबर आया ना, जब उसका नंबर आया, चिट्ठी डाला गया तो उसका नंबर आया,
कि आज ना तुम्हें मंदिर में जाकर धूप जलाना है। और जब मंदिर में पहुंचा तो ना वहां पर स्वर्गदूत उसे क्या किया, दर्शन दिया। हालेलुया। क्या किया स्वर्गदूत, दर्शन देकर उसने कहा कि तुझे ना एक पुत्र होगा, और वो पुत्र कैसे होगा तो सारी डिटेल उसको जब बता दिया, तब जकरिया ने क्या कहा, मैं तो बूढ़ा हूँ, कैसे ना, आगे जब कहानी पढ़ोगे ना, मैंने पूरा नहीं पढ़ा मगर आपको कहानी बता रहा हूँ कि जब जकरिया कि कैसे होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम तो दोनों बूढ़े हैं, इल्सिबा भी बूढ़ी हो गई है और मैं खुद बूढ़ा हो गया हूँ, और हमारे कैसे संतान होगा। मगर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके जीवन में ना यीशु मसीह के आने से पहले और उसे पूरा डिटेल बता दिया कि उसका नाम यूहन्ना रखना, और ये यूहन्ना वो है जो लोगों को क्या करेगा, मन फिराव का ना संदेश देगा। जंगल में पुकारने वाला एक ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आएगा और लोगों को संदेश देगा कि ना मन फिराओ, क्योंकि दुनिया में स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है, और ये संदेश सुनाएगा। और ये जकरिया जो बूढ़ा हो गया, इसके पास कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, कह रहा मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। तो स्वर्गदूत को जब ये बातें बता रहा था तो जकरिया का क्या पता है, जकरिया को मौन रख दिया कि ये आदमी के ऊपर ना भरोसा नहीं है। हाँ, स्त्रियाँ भी बहुत होती है कि कोई बातें बता दो और उनके अंदर रहता नहीं है ना, दूसरे को जल्दी जल्दी बताते। और पुरुष को भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर ना क्या कर रहा है, उसको मौन रख दिया। और हम लोग देखते हैं कि जब जकरिया एलीशिबा को ना जब 5 महीना हो गया तो बच्चे को छुपा के रखा, बताया नहीं जा रहा है। और जब उसका जन्म हो गया यूहन्ना का, और उस समय जकरिया कहा ना, वो शब्द बोला ना, क्या कहा, इसका नाम यूहन्ना रखना। और यूहन्ना का नाम का मतलब है ना बपतिस्मा देने वाला, जो लोगों को मन फिराने के लिए यीशु मसीह के आने से पहले। हम देखते हैं इस कहानी में कि संदेश का मेरा जो शीर्षक है कि परमेश्वर के साथ जीवन जीना और उसके उत्तर को पाना। हालेलुया। क्या संदेश का शीर्षक है, क्या है, परमेश्वर के साथ जीवन जीना और उत्तर को पाना। हमने देखा कि यहाँ पर मंदिर में जकरिया क्या कर रहा था, धूप बत्ती का कार्य, सेवा में कार्य कर रहा था, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके लिए क्या किया, दरवाजा खोला। हालेलुया। है ना, परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए प्रार्थना करना एक गहरा एक संबंध है, जो एक विश्वास योग्य लोग जो उसके बेटे बेटियां हैं, जो आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं, उसके परमेश्वर के साथ जो विश्वास योग्य हैं, और वो परमेश्वर के साथ जो जीवन जीते हैं, और परमेश्वर उनके लिए उत्तर देता है। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि मैं एक चीज देख रहा था कि निर्गमन का किताब में हम लोग देख रहे थे कि जो वचन लिखा है निर्गमन की किताब 16 अध्याय वचन 33 में कहता, चिट्ठी डाली जाती है परंतु उत्तर निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। हालेलुया। चिट्ठी डाली जाती है और निकलना किसके नाम से, यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से। अगर चिट्ठी डाला गया है तो उसका उत्तर परमेश्वर ही देने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते कि चिट्ठी जकरिया के नाम से निकला गया, और धूप क्योंकि नंबर आता था सबका, हाँ, आज आपका नंबर है, कल उसका नंबर है। वह जकरिया कौन था ना, धर्मी पुरुष था परमेश्वर की नजर में, सेवा में, परमेश्वर कार्य में वो इस्तेमाल हो रहा था, परमेश्वर की नजर में वो धर्मी था। इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया, और ये परमेश्वर के साथ जीवन जीने के द्वारा ही हमें और आपको उत्तर मिलने वाला है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय। यीशु मसीह जो हमारे लिए, आपके लिए धरती पर, हम लोग देखते हैं बहुत सारी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। और ये चिट्ठी के बारे में मैं देख रहा था कि चिट्ठी जब डाला जाएगा तो उत्तर जो है यहोवा ही के नाम से निकलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि शुक्रवार का उपवास प्रार्थना में गाजी घर में जब रखा गया था तो उनके घरों में वो घीसी चलता है, वो घीसी चलाती है, पता नहीं मुझे नहीं, और वो बता रही थी कि पास्टर आज मेरे घर में प्रार्थना है, और मैं सोच रही थी कि परमेश्वर आज घीसी का भी समय है तो आज मेरा ही नाम निकलना चाहिए। उन्होंने विश्वास से ये शब्द कहा, और जब चिट्ठी डाला गया तो उन्हीं का नाम आया। हालेलुया। क्योंकि जब यहोवा के नाम से हम वो चिट्ठी डाला जाएगा तो काम किसे कौन करेगा, हम और आप नहीं करेंगे, हमारा आपका विश्वास होना चाहिए।
हम विश्वास है कि परमेश्वर की सेवा में, कार्यों में इस्तेमाल होना चाहिए। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के सेवकाई में इस्तेमाल होना चाहते हैं? हम सब इस्तेमाल होना चाहते हैं, हम सब इस्तेमाल होना चाहिए, मगर कैसे हम इस्तेमाल होते हैं और कैसे परमेश्वर के साथ हमारा जीवन है, और उसका उत्तर परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं? तो विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर हमारे आपके घर में, हमारे आपके कार्यों में वो इस्तेमाल करेगा। सोचो ना, उपवास प्रार्थना का दिन है और उनको जरूरत है कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो जब चिट्ठी डाला गया और उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से निकाला, और जैसे वचन को हमने सुना ना कि 16 नीति वचन 16 में कि चिट्ठी डाली जाती है, परंतु उसका निकलना न परमेश्वर ही की ओर से होता है, हमारे आपकी ओर से नहीं होगा। हमारा आपका विश्वास और हमारा आपका इच्छा परमेश्वर के सम्मुख रखना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम कोई भी चीजों के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर उसे अधूरा रखने वाला नहीं है। हालेलुया। जो चीजें रुकावटें होंगी, जो चीजें नहीं होंगी, जैसे अभी हमने देखा ज्योति ना जब हमारे यहाँ कलीसिया में जब आई प्रार्थना के लिए, उन्होंने जो इकट्ठा आना शुरुआत हुआ, उन्होंने उनका जीवन में बहुत सारी निराशाएं थी, बहुत सारी चिंताएं थी, और वो हमेशा प्रार्थना में बहुत कम समय बिता रहे थे। मगर परमेश्वर की उपस्थिति में जब आना शुरुआत किया, आते आते परमेश्वर उनके जीवन में कितना दिन हो गया आके? 2 महीना, 2 महीने के अंदर ही उनको घर मिल भी गया, और क्या हो गया, उनके घर में वो प्रवेश भी कर लिए। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया। जब हम और आप परमेश्वर के साथ जीवन जीना शुरुआत करेंगे, उसका उत्तर आने में वो देरी नहीं करने वाला है। हालेलुया। देखा ना कि इसीलिए मैं वो वचन को पढ़ रहा था कि धीरज रखना, हमारे आपके जीवन में धीरज, हम लोग कई बार धीरज नहीं रखते, बहुत जल्दी उतावला हो जाते हैं ना। कितने लोग घर में चाय बनाते हैं? सभी लोग चाय बनाते हैं, वो यह चाय खास रख के छोड़ देता है, छोड़ देगा तो क्या होगा? निकल जाएगा पूरा तरह से। मगर आपको क्या करना पड़ेगा? खड़े रहकर उसको इंतजार करना पड़ेगा ना, उबाल मारेगा, उसको पकाओगे अच्छे से, जब पक जाएगा, आप अपने हस्बैंड को दोगे, अपनी पत्नी को दोगे, जब पिएगा तो क्या बोलेगा? ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, बोलेगा संगीता अच्छा लगा। हालेलुया ना। कैसा लगा? बोला अच्छा चाय बनाया। तो कहने मतलब कि हर एक बातों में, हर एक चीजों में हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए भजन संहिता 16:11 में कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी। हालेलुया। जीवन का रास्ता परमेश्वर हमें दिखाएगा, और उसके साथ जीवन जीने के लिए, आनंद पाने के लिए, उसका आनंद से भरा हुआ है, वो भरपूरी है, उसका फायदा उठाना है। तो इसलिए वो कहता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीते रहे, क्योंकि याकूब का 4:8 में कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा, और जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगोगे वो ये महीने में पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास के जीने वाले उसके बेटी हैं, उसका बेटा है, उसका संतान है, क्योंकि उसने अपने लहू से हमें खरीदा है, उसके हम बेटे हैं, उसके बेटियां हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने कीमत चुकाया हमारे लिए, और वो हमें उस पर हमेशा भरोसा रखना, हमेशा, क्योंकि वचन में लिखा है यशायाह 26:3 में, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ वो हमारी रक्षा करता है। क्या करता है? हमारी आपकी रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर क्या करता है? भरोसा रखता है। परमेश्वर पर क्या करते हैं? भरोसा रखता है। मगर 4 में कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन का क्या है? चट्टान है। हालेलुया। सनातन का मतलब है हमेशा, शुरुआत का, आदि में कौन था? वचन था। वचन कौन था? स्वयं परमेश्वर था, और परमेश्वर ही देहधारी होकर हमारे आपके बीच में प्रकट हुआ, और वही हमारे लिए परमेश्वर का रूप धारण किया, और हमारे आपके लिए दुनिया में वो चमत्कारों को दिखाया। हम सोच नहीं सकते कि जकरिया सोच नहीं सकता है, और जकरिया बोल रहा है ना, मुंह खोल रहा है। अरे स्वर्गदूत ने कहा कि मुझे परमेश्वर की ओर से तेरे पास एक संदेश भेजा है कि तुझे क्या होगा? एक पुत्र होगा। मगर वो क्या कह रहा है? मैं तो बूढ़ा हूँ, कहाँ से होगा, कैसे होगा? कई बार हम लोग भी सोचते ना, अभी किसी का घर में कोई घर खरीदने का गाड़ी आएगा, या घर बनाने के सोचेंगे, या शादी के बारे में सोचेंगे, तो कई बार हम लोग प्लान करते हैं, कहाँ से होगा, कौन देगा,
किसके ऊपर भरोसा रखेंगे, सारी चीजें ना चिंताएं आ जाती हैं। और पहला पत्र 5:3 में क्या लिखा है, अपनी सारी चिंता क्या करो, आवाज नहीं आ रहा किसको, प्रभु के पर डाल दो, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो और वही तुम्हारे लिए क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा, वही तुम्हारे लिए हमारे लिए रास्ता बनाएगा। लाल समुद्र को पार करना था तो मालूम है ना, लोग वहां पर बोल क्या कुड़कुड़ाने लगे, क्या बोलने लगे, पर मैं मूसा मूसा तूने हमें यहाँ क्या मरने के लिए लाया, क्या इजराइल में कब्रें नहीं थी, मगर मूसा ने क्या कहा ना, तुम खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के दर्शन को देखोगे। अरे भैया हमने देखा कि मूसा के पास क्या था, एक लाठी। आपके पास न धन दौलत रहेगा, कोई चीजें आपकी हमारे जीवन में काम नहीं करेंगी, परंतु परमेश्वर के साथ जीवन जीने के द्वारा ही हमें और आपको उत्तर मिलने वाला है। हालेलुया। और वो उत्तर जो देने वाला है उसे कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में जो हम बंधे हुए हैं, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा और जो कोई इस पर क्या किया, विश्वास किया है, उन्होंने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया है और वो अनंत काल का जीवन हमें और आपको मिला। और वह कहता है कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या करो, भरोसा करो, पूरा तरह से भरोसा करो, सोचो मत, संदेह मत करो। संदेह करने वाले वो है जो विचार करते हैं कि कैसे होगा, क्या करेंगे, मत पूरा भरोसा रखने के लिए परमेश्वर पर क्या, क्योंकि परमेश्वर सनातन का क्या है, चट्टान है ना। परमेश्वर के साथ एक ही चीज है, परमेश्वर के साथ बने रहो। अगर परमेश्वर के साथ हम बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातों को परमेश्वर हमें, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो हमें कार्य करने में सक्षम है, वो हमारे लिए उपाय करेगा। इसीलिए वचन में कहता है फिलिप्पियों 4:13 में, जो सामर्थ मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बाजू वाले को बोलो, बाजू वाले को हिला के बोलो, जो परमेश्वर सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हम सब कुछ कर सकते हैं और इसीलिए हमें और आपको क्या कहता है, जागते रहो और क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। कोई है यहाँ पर सो रहा है, बोलो यीशु मसीह की। तो क्या है कि परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर के वचन में है और उसको हम लोग क्या करते हैं, बाजू वाले के पास पूछते हैं, अरे अंधेरी जाने के लिए रास्ता कहाँ से मिलेगा, हमें रास्ता लोगों के पास जाके पूछना नहीं है ना, परमेश्वर हमें खुद आपको दिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए ना। इसीलिए यूहन्ना का 15:7 में कहता है कि यदि तू मुझ में बना रहे और मेरी बातें क्या करे, तुझ में बनी रहे, और जो कुछ तुम मुझसे मांगेगा परमेश्वर हमारे लिए आपके लिए महीने में करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि गार्गी के पापा मुझे फोन किए, अक्सर टिकट जाने का आने का निकल गया, अगर मगर मेरे पास पैसे के बारे में ना उपाय नहीं है, मगर उन्होंने कहा कि वो मुझे उत्साहित कर रहे थे। उन्होंने बोला कि परमेश्वर ही है, उन्हीं के द्वारा सारा कार्य मैं करने वाला हूँ। हालेलुया। तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य संसार के लोगों पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखने का। परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं निकालेगा। परमेश्वर के पास सीधा रास्ता है, और हम लोगों के पास बहुत सारे रास्ते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं। हमारे पास फावड़ा है, हमारे पास क्या है, और क्या है, जीसीबी है, बहुत सारी चीजें हैं रास्ता खोलने के लिए। और परमेश्वर पर भरोसा रखकर हम लोग जो अपना कार्य करते हैं, परमेश्वर हमें और आपको रास्ता बनाएगा। पर तुलसियों किताब में लिखा 3:23 में कि और जो कुछ तुम करते हो वो क्या करो, तन मन से करो। कैसे करो, तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। किसके लिए करते हो, प्रभु के लिए, प्रभु के नाम से काम करो। अगर आप काम पे जा रहे हो, प्रभु के नाम से कार्य करो। कहीं कोई भी काम नया शुरू कर रहे हैं, प्रभु के नाम से कार्य करो। मगर एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपका रिश्ता कलीसिया के साथ, परमेश्वर के साथ, वचन के साथ नहीं बना हुआ है, तो आपके घरों में, हमारे जरूरतों में वो देरी होगा। तो कारण एक ही चीज है, आपको क्या करना चाहिए, लगातार क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखना चाहिए। क्योंकि क्या संदेश का क्या शीर्षक क्या है, परमेश्वर के साथ जीवन जीना और उत्तर को पाना। कैसे उत्तर को पाया जकरिया ने, जकरिया खुद सोच रहा था मैं तो बूढ़ा हो गया, कैसे होगा, इल्तिमा बूढ़ी हो गई है, मत कैसे होगा। मगर परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। तो हमें आपको क्या करना है, पूरा मन से परमेश्वर पर क्या करना है, विश्वास रखना। क्योंकि 24:3-24 में कहता है तुलसियों का, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु में निराश मिलेगी,
तुम प्रभु मसीह की सेवा में इस्तेमाल होते जाओ। मसीह की सेवा में, परमेश्वर की सेवा में, कार्यों में इस्तेमाल होते जाओ। कितने लोग हैं जो सेवा में, कार्य में इस्तेमाल होते हैं? बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर की सेवा में, कार्य में इस्तेमाल होते हैं। हम सब इस्तेमाल हो रहे हैं। मगर एक ही चीज़ है, जब काम करते हो प्रभु के लिए, चाहे दान देना हो, चाहे सेवा में, कोई भी चीज़ों में कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। अगर है ना, कोई भी काम अगर शुरुआत करोगे कुड़कुड़ा के, क्या वो काम बनेगा ना? मैं एक अभी कल की बात है, मैं जा रहा था रास्ते में, बाजार की तरफ जा रहा था। वहाँ पर एक औरत ना दिखाई दिया, वो भी भागते भागते जा रही थी। भागते वक्त जैसे जा रही थी, मैं बोला इसको लगता है बस पकड़ना है, पता नहीं इमरजेंसी का, भागते भागते जा। जैसे आगे देखा तो एक बिल्ली रास्ता काट दी। जब बिल्ली रास्ता काट दी तो इसे हाथ रखी, मैं बोला इसको क्या हो गया? तो अभी भाग रही थी और टकरा के कहीं गिर जाएगा, और भाग वैसे वहीं पर बैठ गई और वो पता नहीं उदास होकर वहीं पर रुक गई। तो मैं बोला लगता है अभी मेरे को आगे आना पड़ेगा। तो मैं बोला रुक जाए, इसको कुछ नहीं बोला, मैं खुद आगे गया। फिर बाद में मेरे पीछे आ गया। तो बोला देखो ये लगता है बिल्ली रास्ता काटा, इसके लिए तो कई बार मनुष्य अच्छे कार्यों में जा रहा है तो विश्वास से जाना चाहिए कि ये बिल्ली रास्ता, तो बिल्ली है, चूहा है, वो तो कहीं से भी निकल जाएगा। तो उसके वजह से हमारा आपका कार्य में रुकावट नहीं आएगा। हमारे मन में कभी भी कुड़कुड़ाना, ऐसी चीज़ें होना नहीं चाहिए। अगर कुड़कुड़ाते तो क्या होता है, हमारी चिंताएं ना बहुत सारी बढ़ते रहती हैं। और भजन संहिता 55 का 22 में देखो क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा वहाँ पर? हाँ, 55 का 22 भजन संहिता। हालेलुया, सब है यहाँ पर? हाँ, 55 का 22। हालेलुया, क्या कहता है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुझे क्या करेगा? संभालेगा। हाँ, धर्मी को कभी वो क्या करेगा? टलने न देगा। हालेलुया ना। इसीलिए तो वचन में लिखा है कि ना, याकूब का 4:6 में कहता है किसी भी बात की चिंता न कर ना, हर एक बात में क्या कर? प्रार्थना, निवेदन और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आओ और परमेश्वर की उपस्थिति में आओ और परमेश्वर के साथ जीवन जीते रहो, क्योंकि परमेश्वर के साथ जीवन जीने में ही हमें और आपको उत्तर मिलने वाला है। हालेलुया ना, किसी के द्वारा उत्तर नहीं मिलने वाला है, प्रभु के वचन में ही सामर्थ्य है। वो वचन अपने हृदय में बसा के रख के परमेश्वर के साथ जीवन जीना। इसीलिए साथ में कहता है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगा? वो सुरक्षित रखेगा। हालेलुया ना, सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर अपने वचनों को आपको हमें सिखाता है। हम संडे को यहाँ पर आते हैं, हालेलुया, हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे, तालियों से धन्यवाद देंगे। क्या कहता है कि परमेश्वर के सम्मुख हमें आने के लिए कहता है क्या कहता है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में और यीशु मसीह में, वो क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। हमें और आपको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर हमें और आपको क्या करता है? इस्तेमाल करता है। हाँ, हमें याद दिलाएगा। हमारे लिए, आपके लिए प्रार्थना का उत्तर कभी कभी नहीं मिलता है, मगर हम लोग निराश में हो जाते कई बार। और एक ही चीज़ है, हाँ, और हमें पूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखना। जकरिया क्या सोचा था कि उसको संतान होगा, मगर क्या परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल नहीं हो रहा था? इस्तेमाल हो रहा था, तभी तो वहाँ पर लिखा है कि वो धर्मी थे, धर्मी पाया गया उन्हें, और परमेश्वर ने उनके पास स्वर्गदूत भेजा। आज वही प्रार्थना का उत्तर देने के लिए स्वर्गदूत हमारे आपके बीच में आएगा और हमारी प्रार्थना को लेकर जाएगा और कहेगा ना, तुम्हारे ये उत्तर तुरंत मिलने वाला है। हालेलुया। तो निराशाएं हमारे लिए, आपके लिए ना एक खड्डे की तरह, निराशाएं जो है मनुष्य के जीवन में एक खड्डे की तरह है ना। निराशा में अगर आप आ जाओगे तो हमेशा क्या होगा? कुड़कुड़ाना, मन उदास रहना और चिड़चिड़ा हो जाना, और क्या होगा? भूख नहीं लगेगा, फिर बाद में सर दर्द, पेट दर्द, बहुत सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन में ये होती रहेंगी। इसीलिए हमें क्या करना है ना? परमेश्वर के अधीन हो जाना। और याकूब का किताब में लिखा है ना, शैतान का सामना करो। इन परीक्षाओं में शैतान हम लोग कई बार शैतान को भी दोष देते हैं। हाँ, कई बार कलीसिया में हम लोग आने के लिए सोचते हैं और बाद में बोलते हैं अरे हम लोग को लेट हो गया, हाँ, ट्रेन नहीं मिला, बस नहीं मिला,
हाँ लेट हो गया, मगर क्या करना है, पहले से ही हमें क्या करना है, तैयारी करके 10-15 मिनट क्या करना, पहले निकलना, ताकि हम लोग समय से पहले क्या करें, आ जाएं। शैतान का दोस्त देंगे, अरे शैतान ने किया, शैतान सोचता रहेगा मेरा नाम में लोग बिल बनाते हैं, जो कुछ करता भी नहीं, करते यही लोग हैं, मगर बिल मेरे नाम पे बनता है। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और क्या करो, शैतान का सामना करो। ऐसी परीक्षाएं अगर हमारे जीवन में आ रही हैं तो परमेश्वर का अधीन होकर, परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल होने के लिए अधीन होकर ऐसी चीज़ों को इग्नोर करो, ध्यान मत दो। हाँ, और एक ही चीज़ है जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगा, वो सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। हाँ, और मरकुस का किताब में 11:24 में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ प्रार्थना में जो कुछ भी मांगो तो विश्वास करो कि तुम्हें वह मिल गया। ना, विश्वास से मांगना है। अगर आपने प्रार्थना किया है तो बार बार आपको लिस्ट, राशन में लिस्ट नहीं रहता है, आदमी राशन भराने जाता है, कैसा चावल, गेहूँ, दाल, नमक, मिर्ची, हल्दी और क्या, चाय पत्ती और क्या, साबुन, कोलगेट, ब्रश, ये सारी चीजें लिस्ट लेके जाके ना, हमें ये नहीं करना है, यीशु मसीह के सामने नहीं लेकर आना है। हम पूरी तरह से संपूर्ण मन से परमेश्वर भरोसा रखने का, परमेश्वर से प्रार्थना करने का, जो भी प्रार्थना किया है वो एक बार प्रार्थना कर लिया, आप ये मत सोचो कि प्रार्थना आपका नहीं सुनाई देगा ना, विश्वास रखे, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ प्रार्थना में जो कुछ भी मांगो तो विश्वास करो। अगर विश्वास है, क्या हमें विश्वास है, हालेलुया, विश्वास है तो भी तो हम लोग मांगते हैं ना, और परमेश्वर हमें विश्वास से देता है। हन्ना स्त्री जो थी, क्या किया उसने, विश्वास से मांगा उसने परमेश्वर के पास, विश्वास से मांगा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। उसके पास बच्चे नहीं थे, बांस थी, जैसे जकरिया और एलीशा बांस थी, उनके पास संतान नहीं थे, मगर परमेश्वर उनके विश्वास के द्वारा उनकी प्रार्थना को सुना ना। आज हमारे आपके पास विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए और उत्तर पाने के लिए आपका हमारा विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब 12 साल की लहू से बहती हुई स्त्री घर में बीमारी से पड़ी हुई थी, सारी चीजों को खो दिया, हर एक चीजों को खो दिया ना, उसके पास कुछ नहीं था, सारे खेत खलिहान को बेच दिया। बाइबल में लिखा है कि उसने सारे वैदों में लगा दिया पैसा, मगर उसके अंदर क्या पाया गया, विश्वास। क्या उसके मन में था कि आज मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। ये क्या था उसका विश्वास से यीशु मसीह के पास आया। आज हमें भी विश्वास से परमेश्वर के पास से प्रार्थना करना है, मांगना है, और नहीं अगर मिल रहा है तो आपको धीरज रखना है, क्योंकि धीरज रखने से धीरज ही हमें उत्पन्न होता है। इसीलिए यीशु ने कहा लूका किताब 19:9 में क्या कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो और तुम पाओगे। क्यों पाओगे, खटखटाओगे और तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएगा। हालेलुया ना, मत्ती का 7:7 में भी लिखा है कि मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तो और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए आसान रास्ता ढूंढा है। हमें और आपको रास्ते में क्या करना है, चलते जाना है। लूका का आखिरी में बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। एक साथ बोलेंगे, परमेश्वर के साथ जीवन जीना और उत्तर को पाना। क्या मैं उत्तर पाने वाला हूँ? हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि लूका का 18 अध्याय में एक स्त्री है जो विधवा है, और न्यायी के पास आकर कहती है कि मेरा न्याय चुका। वो न्यायी क्या कहता है पता है? न्यायी कहता है कि अगर मैं इस स्त्री का न्याय, मतलब उसका प्रार्थना का उत्तर नहीं दूं तो पता है ये मेरे नाक में क्या करेगी, दम कर देगी। अरे भैया आप पढ़ोगे तो अजीब लगेगा, ये क्या है, मेरे नाक में दम कर देगी। आज मैं सोचता हूँ प्रभु यीशु मसीह जब तक मुझे उत्तर नहीं मिल जाएगा ना, मैं भी ऐसे ही काम करूंगा, मैं प्रार्थना करते रहूंगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक नाक में दम कर दूंगा। तो हमें ये वचन सिखा रहा है ना, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे द्वार खोला जाएगा। मगर हमें और आपको विश्वास रखना है, क्योंकि यिर्मयाह का 33:3 में कहता है कि मुझसे प्रार्थना करो। ये परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। और तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कठिन बातें भी हमारे जीवन में होंगी, पहाड़ जैसा क्यों ना होगा, पर आपके पास कितना बड़ा विश्वास होना चाहिए। मुझे बताओ, राय के दाने के बराबर। उनका जब भी गवाही सुनता हूँ तो मैं बता, मेरा राय के दाने का भाई बराबर प्रभु पर विश्वास है,
तो मेरा प्रभु ना उस पहाड़ को भी निकालने वाला है। हालेलुया। ना कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना होने दो, प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े प्रार्थना के द्वारा हम लोग देखते कलीसिया जब लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी, पतरस जेल में था, जेल की दीवारें टूट गई, स्वर्गदूत वहां पर गया, पतरस को कहा उठ ना, चल तेरा टाइम हो गया ना, रिहाई के लिए स्वयं परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। जैसे जकरिया के पास दूत को भेजा और कहा कि तुझे एक पुत्र होने वाला है, और पुत्र होने वाला है तो उसको यकीन नहीं हो रहा है। अरे हम तो बूढ़े हैं, हम लोग भी ऐसे बोलते हैं ना, कोई चीज कोई सामान देने के लिए बोलता है अरे कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, कहाँ से लाएंगे, ये सब बोलने का नहीं, मुंह से बोलना नहीं। अगर प्रभु हमें अगुवाई कर रहा है, सामने रखा है, तो हमें यस बोलने का, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मुझे मेरे से होगा, और ये परमेश्वर ही करने वाला है ना। परमेश्वर को आगे रखो, क्योंकि मत्ती 6:3 में क्या लिखा है, पहले तुम प्रभु और उसके राज्य की बातों के बारे में खोज करो, बाकी सारी चीजें परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। आप कदम तो बढ़ाओ, आप सोचो तो सही। कई बार हम सोचते नहीं है और रुका पैर हम लोग पीछे चला जाता है, और आगे पैर रखो ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। इसलिए भजन संहिता 91 में 1 में कहता है, जो परम प्रधान, ध्यान दिया, ध्यान दो, क्या कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम वो परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं जो 100 नामों में श्रेष्ठ और दुनिया को बनाने वाला आदि और अंत जो उसी के नाम से है, जो कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हम क्या है बैठे हुए हैं, और वो क्या कहता है, सर्वशक्तिमान की छाया में हम ठिकाना पाएंगे, और वही करने वाला है। हमें और आपको क्या करना है, उस पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास रखना, तो परमेश्वर के साथ जीवन जीना, और उसका उत्तर देरी होने नहीं देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि याकूब का किताब में लिखा है 4:3 में, तुम मांगते और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। हाँ, हम मांगते हैं तो परमेश्वर पर, परमेश्वर की इच्छा को भी सोचना चाहिए ना कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। याद है यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना किया, हो सके तो प्याला क्या कर मेरे सामने से हटा, मगर मेरी इच्छा नहीं, पिता तेरी इच्छा को पूरा कर। पिता से अपनी, देखो यीशु मसीह स्वयं पिता से प्रार्थना कर रहा था, तो अपने बारे में बात कर रहा था कि क्रूस का दुख दर्द है, तकलीफ है, मैं सह नहीं पाऊंगा, मगर मेरा इच्छा नहीं, मगर जो काम के लिए तू मुझे भेजा है वो अगर इच्छा तेरी है तो उसे पूरा भी करना मेरे द्वारा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसके द्वारा क्रूस पर पूरा कार्य, आज्ञा का पालन पूरा किया ना। आज हमें और आपको ना, जब तुम मानते हो तो उसमें क्या करना है ना, संदेह नहीं करना। प्रार्थना किया है, उठ के हम लोग बाहर आए हैं प्रार्थना करके, तो हमें विश्वास रखना है, और वही विश्वास, जैसे अभी आप सुन रहे हो कि परमेश्वर को ना, परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के साथ जीवन जीना और उत्तर को पाना परमेश्वर के वचनों में सुनने के द्वारा पाया। कि विश्वास सुनते रहने से हमारा विश्वास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हालेलुया। क्या वो संदेश सुना था पिछले सप्ताह में ना, कि विश्वास सुनते रहने से हमारा विश्वास क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। हमारी इच्छा के अंदर जो है कपट ना हो, हमारे अंदर जो है ना किसी के विरोध में कोई बातें ना हो। अगर कोई बातें हैं तो उसको क्या करो, जाओ उसे बातचीत करो और माफी मांगो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। अगर सुबह का संसार में क्या बोलता है, सुबह का बोला शाम को आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, भूलना नहीं कहते। हालेलुया। मगर परमेश्वर वचन बोलता है कि ना आपने अगर कोई गलती किया है, पति पत्नी के बीच में कोई अनबन है, तो बोलते सूरज ढलने से पहले उसको क्या करो, क्षमा करो, माफ करो, और क्या करो, आगे बढ़ो। नहीं तो ऐसी चीजें कई होंगी, रुकावटें होंगी, फिर वो शैतान ऐसे दीवारें बनाएंगे, फिर बोलेंगे प्रभु यीशु तो किधर है। कई बार हम लोग ऐसा विचार करते हैं। मगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा बनाओ, क्योंकि परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए धर्मी, हमने देखा याकूब धर्मी था, जकरिया धर्मी था, और ईशुआ को देखा कि बूढ़ा होने के बावजूद भी परमेश्वर उसके जीवन में वो ना जो कोप उसका बंद था, परमेश्वर उसको एक संतान दिया। हालेलुया। इसीलिए कैसे हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करो पूरी तरह से ना, विचार मत करो क्या होगा क्या नहीं होगा। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर कौन है, सच्चा है। उस पर भरोसा रखने के लिए आपको एक आशा है, एक उम्मीद है, एक विश्वास है, एक भरोसा है, और वही कर सकता है। ये हमें और आपको है ना ज्ञान होना चाहिए कि परमेश्वर को छोड़ दूसरा कोई है ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर को अपने जीवन को क्या करो, पूरी तरह से समर्पण करो और पूरा भरोसा रखो। सुन रहे हैं, क्योंकि विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए, राय के दाने के बराबर भी
अगर होएगा तो क्या होगा ना, वो समस्या से हम बाहर आएंगे। हमारे कीजिए संदेह ना हो, हाँ? विश्वास ही से हर एक कार्य को करने के लिए उम्मीद रखो। आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं, हाँ, नौकरी नहीं है, घर में अनाज नहीं है, कोई भी चीजें नहीं, आप विश्वास रखो, परमेश्वर खुद ब खुद द्वार खोलेगा। हालेलुया। इसीलिए इब्रानी का 4:16 में कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। हालेलुया। कैसे आओ परमेश्वर के पास, कैसे आने का? सिंहासन पर अपने विश्वास को लेकर आओ ना, नहीं है कुछ भी, विश्वास से आओ। और आगे कहता है, बांध कर चले आओ कि हम पर क्या हो, दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। जब 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 हमें आवश्यकताएं होंगी, तब 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 हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए, वो उत्तर पाने के लिए हमें उसका इंतजार करते रहना। जैसे हमने देखा, जकरया और एलीशिबा बूढ़ी हो गई, मगर परमेश्वर उसके लिए स्वर्गदूतों को भेजकर उसके लिए क्या किया? उपाय किया। हालेलुया। आज परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए और उत्तर पाने के लिए हमें परमेश्वर का इंतजार करना और उसके साथ अपने जीवन को, अपने रिश्ते को बनाए रखना और परमेश्वर के साथ बने रहना। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें।